टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ वो है गैस एक्सचेंज। इसके बाद नर्वस सिस्टम रह जाएगा, सर्कुलेशन रह जाएगी और टेम्परेचर रेगुलेशन रह जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, आपके ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब हम जानते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सपेंड मच लेस एनर्जी मूविंग एयर अक्रॉस द गैस एक्सचेंज surfaces than do aquatic animals because air contains 20 times more oxygen as per unit volume than does water। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पानी में जितनी ऑक्सीजन है उसको हासिल करने के लिए पानी में रहने वाले जानवरों को ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है बनिस्बत हवा में उससे 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। तो हवा से जो ऑक्सीजन हासिल करने का जो अमल है उसमें कम एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी तरफ ये आपको कह रहे हैं कि एक्सचेंज दोनों गैसेस का जो है वो मॉइस्ट सर्फेसेस के थ्रू हो जाता है। जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं वो एयर के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे स्किन है, वहाँ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। अब यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं एनीवन हु हैज़ सर्च्ड पॉन्ड एंड स्ट्रीम बैंक्स फॉर फ्रॉग्स नोज दैट द स्किन ऑफ एम्फीबियंस इज मॉइस्ट। वो कहते हैं कि जब आपने कभी तालाब में हाथ डाला हो, कभी आप फ्रॉग वगैरह को वहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हो या आपने कभी वैसे भी पकड़ा हो, तो आप देखेंगे कि इनके जो स्किन होती है वो मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। एक तो म्यूकस ग्लैंड बहुत थिक म्यूकस सिक्रीशंस पैदा करते हैं जिसकी स्किन को बाहर की इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी से, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा उसकी रीज़न ये है कि जो बाहर स्किन स्लिपरी स्लाइमी मॉइस्ट होती है उससे गैस का एक्सचेंज अक्रॉस द स्किन बहुत आसान हो जाता है। तो गैस का एक्सचेंज अक्रॉस द स्किन कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये इनके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब इन्होंने हाइबरनेट और एस्टिवेट करना होता है तो ये अपने स्किन के थ्रू थोड़ा सा ये काम ले सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है कि स्किन के थ्रू सांस ले रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इनके स्किन में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कैपिलरी बेड्स होते हैं। कैपिलरी बेड्स का मतलब होता है कैपिलरीज का बहुत बड़ा नेटवर्क वाफिर मिकदार में होना। तो जनाब जैसे यहाँ इन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फ्रॉग जो है वो कि अपनी विंटर सीज़न को मड के अंदर जो है वो कर लेता है स्पेंड। इसी तरह सैलमेंडर 30 to 90% जो स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि उनको इससे सांस लेने में आसानी पैदा होती है और फ़ायदेमंद साबित होती है एक्सचेंज। अच्छा, अब इनमें एक रेस्पिरेशन जो है वो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी है। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन का मतलब है कि बक्कल कैविटी के थ्रू ये जनाब बक्कल कैविटी मुंह का पूरा सारा एरिया और उसके ठीक पीछे फेरिंग्स होता है और फेरिंग्स फिर यानी कि हलक यानी कि जिसको हम कहते हैं लीड करते हैं, ये वो होता है। तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि बकल और फेरेंजियल रीजन के थ्रू भी ये 1 से 7% के करीब यानी जब मुंह खोलते हैं तो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, वो सैलमेंडर जिनका ताल्लुक पैलिथोडोंटिडी फैमिली से है, उसके अलावा बाकी के जो एम्फीबियंस हैं उनमें वो कह रहे हैं कि लंग्स भी पाए जाते हैं। द लंग्स ऑफ सैलमेंडर्स आर रिलेटिवली सिंपल सैक्स, सादा छोटी सी सैक्स हैं, क्योंकि 3 तरीके हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इनको लंग्स वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सादा दिया हुआ है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, जो लंग्स के थ्रू होती है, और ये बकल पंप मैकेनिज्म के थ्रू होती है, यानी एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है जिसकी मदद से हवा को अंदर की तरफ खींचा जाता है। और मुंह के मसल और फेरिंग्स फिर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे हवा को अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, और नेगेटिव प्रेशर जो है वो फिर क्रिएट किया जाता है कि इसको बाहर धकेला जाए। इस तरह से ये काम होता है। अच्छा जी, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन and bacopharyngeal respiration have a disadvantage in their contribution to total gas exchange and relatively constant। यानी नेट एक्सचेंज अगर आप देखें तो वो एक जैसा रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कम वैल्यू क्वांटिटी नहीं है। द क्वांटिटी ऑफ गैस एक्सचेंज्ड अक्रॉस द सरफेस वो कैन नॉट बी इंक्रीज्ड व्हेन द मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज। जितनी गैसेस एक्सचेंज अक्रॉस द स्किन हो रही होती है और मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ा होता है तो हम दोनों को बराबर की सतह पर एक साथ बढ़ा नहीं सकते। तो जो उसमें कमी पेशी रह जाती है जो लिखी हुई है शॉर्ट कमिंग, उसको फिर कॉम्पनसेट करना पड़ता है। एज एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड एक्टिविटी इंक्रीजेज द लंग्स कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू टोटल गैस एक्सचेंज। यानी कि थोड़ी सी गैस एक्सचेंज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू हो रही है, थोड़ी सी गैस एक्सचेंज बकोफेरेंजियल रीजन के थ्रू हो रही है, और फिर भी गैस एक्सचेंज में जो कमी बेशी रह जाती है तो अल्लाह ताला ने उसको लंग्स दी है जिसकी मदद से ये कर सकते हैं। अगर हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 70% जो गैस एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू होती है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि फ्रॉग इतने दर्जा हरारत पर 70% गैसियस एक्सचेंज अपनी स्किन के थ्रू ही कर लेता है।
At 25 degrees centigrade, the absolute quantity of oxygen exchanged across the external body surface does not change significantly, but because pulmonary respiration increases. अब जब दर्जा हरारत खासा बढ़ गया है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत गर्मी है, तो फिर स्किन से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो लंग्स जो है वो काम करेंगे और वो जनाब एक्सचेंज जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं कि एक्सचेंज अक्रॉस स्किन एंड माउथ सरफेस अकाउंट्स फॉर ओनली 30% ऑफ टोटल एक्सचेंज। अगर हम पूरे गैशियस एक्सचेंज को 100% कंसीडर कर लें तो वो गैशियस एक्सचेंज जो कि मुंह से होता है और स्किन से होता है वो 30% है, तो तकरीबन बाकी का 70% जो हुआ वो अभी हमने पढ़ा है वो लंग्स के थ्रू होता है। एम्फीबियन लार्वी एंड सम एडल्ट रेस्पायर थ्रू एक्सटर्नल गिल्स। जी बिल्कुल सही बात है। गिल्स का स्ट्रक्चर ये अपने जो अबाव अजदाद एंसेस्टर है वहाँ से लेकर आए, क्योंकि मछलियों में भी गिल्स पाए जाते हैं। उनमें कार्टिलेजिनस रॉड्स होती हैं जो कि गिल्स को थोड़ा सा खोल के रखती हैं, और फेरेंजियल स्लिट्स छोटी छोटी बारीक स्लिट शक्ल की ओपनिंग्स होती हैं जो कि गिल्स को उनकी जगह पर सपोर्ट फराहम करती हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स गिल्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ गिल्स का मतलब है टोटल 6 हो गए, लेकिन मेटामॉर्फोसिस के अमल के दौरान ये रीअब्जॉर्ब यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, फेरेंजियल स्लिट्स भी बंद हो जाती हैं और लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं। तो स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन होगी, बल्कल कैविटी के थ्रू रेस्पायरेशन होगी, लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन होगी।